हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाइना क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि आप सभी के एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और इसमें हर हर बोर्ड के एग्जाम में इसमें 2 नंबर्स के या 3 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं एक्टिव पैसिव के। तो सिंपल से है, इसके 5 रूल्स है जो हमने यहाँ लिखे, गोल्डन रूल्स एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के। पहला रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना। अब आप सबको पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा कर्ता होता है, और ऑब्जेक्ट जो हमारा कर्म होता है। तो सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह हम सब्जेक्ट। सेकंड नियम है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। हमारे वर्ब चाहे कोई सी भी दी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सेकंड फॉर्म हो, हमें उसको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना है। थर्ड रूल है हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना। जैसे भी हमने ऊपर किया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। नियम नंबर 4 है हमारा बाय यूज बिफोर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हमें बाय का यूज करना है। नेक्स्ट है हमारा टेंस रिलेटेड चेंज। अब टेंस से रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो हमारे सेंटेंस में होते हैं। सबसे पहला चेंज है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम उसमें इज आर या एम का यूज करेंगे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम आर का यूज करेंगे, और अगर हमारे आई सब्जेक्ट है तो हम एम का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेकंड है हमारा इज आर एम। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम की यूज करते हैं, तो जहां हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है, तो उसको हम चेंज करके इज आर एम प्लस वर्ब की तो थर्ड फॉर्म करेंगे, और जो वर्ब के अंदर जो आईएनजी होगा उसे हम बिंदु पे चेंज कर देंगे। नेक्स्ट हमारा हैज हैव। ये आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और उस हैज हैव को हम हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग करेंगे, और प्लस हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें ऑलरेडी दी हुई होगी, क्योंकि परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, जिसमें हमारे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई होती है, और अब वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम वाज या वर्ब में चेंज करेंगे। यदि हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हम वाज का यूज करेंगे, और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो हम वर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा वॉज वर्ब, जो कि पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो वॉज वर्ब प्लस हमारे वर्ब के अंदर आईएनजी जुड़ा हुआ होता है, तो हम वॉज वर्ब प्लस बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, जैसा कि हमारा रूल नंबर सेकंड है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस, जिसमें हम हेड का यूज करते हैं, तो उस हेड के साथ हमें बीन का यूज करना है जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसमें हम विल शेल का प्रयोग करते हैं, और हमें विल शेल के साथ किसका प्रयोग करना है, बी का प्रयोग करना है, मतलब विल शेल के साथ बी यूज होगा। नेक्स्ट हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम विल बी शेल बी का यूज करते हैं, तो उसमें हमारे बिल्कुल भी इसके साथ नो मतलब पैसिव वॉइस जो होगा हमारा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। फिर है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसमें हम विल हैव शेल हैव का यूज करते हैं, तो हमें विल हैव और शेल हैव के साथ बीन का प्रयोग करना है। और लास्ट है हमारे मॉडल्स। मॉडल्स होते हैं हमारे कैन कुड मे माइट शेल शुड विल वुड, इन सभी के साथ हम बी का प्रयोग करेंगे। अभी अब हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं जिन्हें हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट एग्जांपल है मेरा, अनुराग मैक्स अ नॉइज। तो अनुराग हमारा है सब्जेक्ट, अनुराग क्या है सब्जेक्ट, और अ नॉइज है हमारा ऑब्जेक्ट, और मैक है हमारी वर्ब। तो हमने जो फर्स्ट जो टेंस रिलेटेड रूल पहला जो रूल था हमारा कि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, अ नॉइज। तो हमने ये लिखा अ नॉइज। अब हमें क्या करना है, और अनुराग जो है हमारा सब्जेक्ट है, उसे हम लिख देंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, मैक्स हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो क्या आएगा, इज आर एम आएगा। तो एनोइज इज मैक, मैक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मैड बाय अनुराग। ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। देखो, फर्स्ट रूल था हमारा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज किया, तो हमने एनोइज को
सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। सेकेंड है हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने मैड की थर्ड फॉर्म लगा दी, मैड। थर्ड रूल था हमारा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, तो हमने अनुराग को ऑब्जेक्ट की जगह डाल दिया। फोर्थ रूल है हमारा बाय का यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट से पहले बाय का यूज करना है। और 5 है हमारा टेंस रिलेटेड, तो हमारा वर्ब मैक जो वर्ब है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम क्या लगाएंगे, इजारम लगाएंगे। अब इजारम इसलिए लगा, इज इसलिए लगाए क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज का यूज होगा। फिर नेक्स्ट देखिए आप, बॉयज लव एनिमल्स, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, तो हमारा ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम आगे लिखेंगे सब्जेक्ट की जगह, तो ये हो जाएगा एनिमल्स। फिर आर प्लूरल है इसलिए हम आर का यूज करेंगे, एनिमल्स आर लाउड, लव की थर्ड फॉर्म लाउड, बाय द बॉयज। नेक्स्ट है हमारा ही इज राइटिंग अ लेटर, अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर, तो हम सबसे पहले लिखेंगे अ लेटर। अब अ लेटर सिंगुलर है इसलिए हम क्या लगाएंगे, इज। बीइंग, जो आईएनजी जो इस वर्ब के अंदर जुड़ा हुआ उससे हम किस में चेंज कर रहे हैं, बीइंग में। अ लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म होती है हमारी रिटर्न, बाय ही का हो जाएगा हिम। नेक्स्ट है हमारा दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स, अब हमारे क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ऑल टेलीफोन वायर्स, तो यहाँ लिखेंगे हम ऑल टेलीफोन वायर्स। अब हैव है यानी परफेक्ट टेंस है, तो हैव लिखा अपन ने, बीन कट, कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है, बाय डेम, डे का चेंज हो जाएगा देम में। नेक्स्ट है हमारा ही स्टोल माई बुक, अब ये जो स्टोल है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा, तो यहाँ लिखेंगे हम माई बुक। अब स्टोल सेकंड फॉर्म है इसलिए क्या आएगा यहाँ पर, वॉज, माई बुक वॉज स्टोलन, स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, बाय हिम, तो ये इस तरह से चेंज हुआ। माई बुक हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो आ गया हमारा सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हमने किसका यूज करा, वॉज का। वर्ब का भी कर सकते थे लेकिन माई बुक हमारा सिंगुलर है इसलिए हम वॉज का यूज करेंगे। स्टोल की थर्ड फॉर्म होती है स्टोलन, और बाय का यूज करना है ऑब्जेक्ट से पहले, और ही को चेंज कर रहे हैं हम हिम के अंदर। ये इस तरह से हमारे एग्जाम्पल्स हुए। नेक्स्ट है हमारा द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द थीफ, तो द थीफ को हम आगे सब्जेक्ट की जगह लिखेंगे, द थीफ। डिड नॉट कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है हमारा, सिंपल पास्ट, तो डिड का यूज हमारा होता है नॉट के साथ, नेगेटिव के साथ में, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे, वॉज वर्ब में, तो ये हो जाएगा द थीफ वॉज नॉट, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, caught by the police। नेक्स्ट है आपका द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, तो द प्लांट्स हमारा ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट की जगह यूज कर रहे हैं, द प्लांट्स वर, अब प्लांट्स बहुत सारे प्लूरल है इसलिए वर का यूज, द प्लांट्स वर वाटर्ड, सॉरी वर बीइंग वाटर्ड by the gardener। नेक्स्ट है हमारा ही हैड रिटन ए लेटर, अब अ लेटर आगे आ जाएगा, अ लेटर हैड, हेड के साथ बीन का यूज, हैड बीन, रिटर्न की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है इसलिए रिटर्न ही होगा, रिटर्न बाय हिम। फिर नेक्स्ट है हमारा द लेटर्स, द लेटर्स विल के साथ बी का यूज करेंगे, विल बी डिलीवर्ड, डिलीवर की थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। लास्ट है आपका द टेररिस्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, द टेररिस्ट
विल हैव के साथ हम बीन का यूज करेंगे, विल हैव बीन कॉट, ये ऑलरेडी हमारी थर्ड फॉर्म है, कॉट बाय द पुलिस। ये हुए हमारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव है जो अभी हम कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। अब हमारे नॉर्मल जो एक्टिव पैसिव थे वो तो हो गए, उसके बाद हमारा आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क हो गए, यानी क्वेश्चन पूछा जा रहा है डज ही राइट ए लेटर। तो आपको सिंपली ये देखना है कि यहाँ पे क्या है, डज है या डिड है। अगर डज होगा यानी कौन सा टेंस है हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। पहले हम इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो इस प्रकार से करेंगे, इज ही राइट अ लेटर। इसको हमने किस में चेंज कर दिया, असर्टिव में। फिर उसके बाद इसे चेंज करेंगे हम सिंपली तरीके से, तो ये हो जाएगा इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। कुछ भी नहीं करना है, पहले इसको सिंपली लिख लेना, इज ही राइट ए लेटर। इज किसकी जगह लगाया हमने, डज की जगह, और इज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी सिंगुलर है और अ लेटर भी सिंगुलर है, इसलिए इसका यूज होगा। इज ही राइट अ लेटर, अब अ लेटर, इज अ लेटर रिटर्न बाय हिम, राइट की थर्ड फॉर्म हो गई रिटर्न। इसी प्रकार WH वाले जो क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, तो WH को एक बार के लिए हम भूल जाते हैं, वही यहाँ पे क्या लिखेंगे, डज। तो यहाँ लिखेंगे वाई, वाई इज, अब इज नहीं लगेगा। देखो अगर हम डज के अकॉर्डिंग इज लगाते हैं या शी के अकॉर्डिंग लगाते हैं, क्योंकि शी के अकॉर्डिंग तो लगाना ही नहीं है, हमें किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, तो वाई आर द चिल्ड्रन, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट, वाई आर द चिल्ड्रन टॉट बाय हर, और वापस क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगाना कंपलसरी है। नेक्स्ट है हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हमारे अलग अलग तरह के होते हैं, आदेशात्मक होते हैं, ऑर्डर्ड वाले होते हैं, रिक्वेस्टेड होते हैं जिसमें प्लीज वर्ड का यूज होता है, ऑर्डर्ड वाले होते हैं जिसमें हम कोई आदेश देते हैं या हमें कुछ काम ऐसा करना चाहिए, जैसे ये है सेंटेंस लव द कंट्री, तो ये हो जाएगा यू शुड बी लव्ड द कंट्री। इनका थोड़ा सा चेंज होगा कि ये हमें किससे, हम ही बोल रहे हैं लव द कंट्री यानी देश से प्यार करना चाहिए, तो यू शुड बी लव्ड द कंट्री। फिर ऐसे ही ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये आ जाएगा द ट्रूथ, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, द ट्रूथ शुड बी स्पोकन, शुड बी ऑलवेज स्पोकन, स्पीक की थर्ड फॉर्म स्पोकन। नेक्स्ट आपका वर्क हार्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा यू ऑर्डर्ड टू वर्क हार्ड। नेक्स्ट आपका इस पे कुछ भी नहीं करना, आपको लेट मी टू प्ले की थर्ड फॉर्म लगानी, प्लेड और हियर। ये इस प्रकार है हमारे सारे सेंटेंस हो चुके हैं, एक एक एग्जांपल मैंने हर तरह का आपको बताया। अपने सिंपल सेंटेंस हमने सिंपल तरीके से करे, और नेक्स्ट हमारे दो ही थोड़े से डिफरेंस है, एक तो हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, और एक है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको केवल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला जो वर्ड है वो देखना है। अगर डू डज है तो आपको इजारम का यूज करना है, अगर डिड का यूज हो रहा है तो आपको वॉज वर्क का करना है, हैज होगा तो उसके साथ बीन का यूज हो जाएगा। फिर WH वाले वर्ड होंगे तो WH वाले वर्ड को उसकी जगह रखना है, और यहीं पे देखना है डज डू डज होगा तो इजारम, और ये हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर यहाँ चिल्ड्रन है तो यहाँ पे आर का यूज होगा, और अगर कोई सिंगुलर होगा तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। और नेक्स्ट हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें शुड का यूज, ऑर्डर्ड का यूज, प्ले
लेट का यूज आदि हम करते हैं। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें, और कोई भी अगर कमेंट हो आपके तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।